और दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देखेंगे। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना होगा परीक्षा केंद्र का निर्धारण। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप देखेंगे क्या कुछ सूचनाएं न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई हैं, जिसमें आप सभी अभ्यर्थी जो कि टीजीटी पीजीटी का आवेदन किए हुए हैं, आप लोग परीक्षा तिथि का वेट कर रहे हैं। और देखेंगे नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेंच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेज को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत, जिसमें कि 6.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे बड़ी चुनौती होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर देखेंगे 13 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। पीसीएस परीक्षा के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 गुने से भी ज़्यादा है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ही शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए हैं। इससे पूर्व हुई टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल की सील खुली होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और केंद्रों की भूमिका को संदिग्ध बताया था। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी जो परीक्षा है उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय होगा। अभी तक परीक्षा तिथि को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। परीक्षा केंद्र की तैयारी चल रही है और जैसे ही केंद्र का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद ही ये परीक्षा की तिथि आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अभी कम से कम मान के चलिए 3 से 4 महीने का वेट आपको करना पड़ सकता है इस परीक्षा की तिथि को लेकर टीजीटी पीजीटी। अब बात करते हैं जो वर्तमान में गतिमान एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, जो कि अपने अंतिम चरण में है, जिसका अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भर्ती जल्द ही कंप्लीट होगी और उसी क्रम में अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीटों की संख्या में भी वृद्धि हो जाए। तो अगर समय रहते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाती है और जो अभ्यर्थियों की मांग है, अध्याचित सीटें थी 6,000, अगर उस पदों पर विज्ञापन जारी होकर, शासनादेश जारी होकर उस भर्ती को पूरा कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। अगर वो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा नहीं देते हैं तो अगर वो भर्ती कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वो भी शिक्षक भर्ती है, तो अगर वो भर्ती कंप्लीट हो जाती है एडेड जूनियर की, तो टीजीटी पीजीटी में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी होंगे जो कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एडेड जूनियर में ज्वाइनिंग कर ले, तो यहाँ पर थोड़ी सी संख्या अभ्यर्थियों की कम हो जाएगी। देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर, अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। लंबित भर्तियों के साथ पेपर लीक मुद्दों पर भी आंदोलन। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से काफ़ी जो प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सुशांत का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के 1,42,000 पद खाली हैं। प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आ रहे हैं और शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाले प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त है, लेकिन 1.5 साल में समकक्ष अर्हता के बाद की कार्य भर्ती अटकी हुई है। जो भर्ती
हो रही है वे पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है और ये अभ्यर्थियों की मांग होगी सरकार से कि भर्तियां जो है वो टाइम से समय से पूरा की जाए। देखेंगे बीएससी की इस जानकारी के बाद याचिका स्वीकार। याचिका पक्ष सुने बगैर बीएससी ने रोका था वेतन। फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में आयोग से जवाब तलब मांगा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व 7 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। एडवोकेट सिद्दीकी का कहना है कि 2015 नियमावली के अनुसार भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से की जानी है, लेकिन सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से PET टेस्ट कराने का फैसला लिया है, जो नियमावली का खुला उल्लंघन है। शासनादेश नियमावली को आच्छादित नहीं कर सकता, इसलिए शासनादेश के आधार पर की जा रही भर्ती रद्द की जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 2015 की नियमावली लागू होने के बाद पहले की नियमावली निष्प्रभावी हो चुकी है और शासनादेश नियमावली के तहत जारी किया गया है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए याचिका को विचाराधीन जयप्रकाश व 11 अन्य के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में आयोग से जवाब तलब किया गया है, ये आप सभी देख सकते हैं। 14 राज्यों को 286 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्नातक UG में भले ही दाखिले की रफ्तार सुस्त हो, लेकिन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में इस बार उत्तर प्रदेश से के अलग अलग शहरों के अलावा 14 अन्य राज्यों के 286 विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न कोर्सों में प्रवेश लिया है। तो आज की डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भर्तियों संबंधित सूचनाएं होंगी। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।